हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अरमान। चलिए देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है और हम लोग कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट थर्सडे के दिन एक बियरिश कैंडल बनाई थी, मार्केट में फॉल किया था, लेकिन निफ्टी में उतना बड़ा फॉल नहीं हुआ था जितना बैंक निफ्टी में हुआ था। और फिर फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट कवरिंग ऊपर में आ गई। उसने अगले दिन का थर्सडे के दिन का हाई भी ब्रेक किया और उसको ब्रेक करके एक अच्छी खासी ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो कल निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई टच कर देगा। तो मैंने आपको पिछले वीक में भी बोला था, मैंने आपको संडे के दिन जो मंडे के दिन की एनालिसिस किया था, मैंने उस दिन भी बोला था, मंडे की एनालिसिस में बोला, ट्यूसडे की एनालिसिस में बोला था, थर्सडे की एनालिसिस में बोला था, वेडनेसडे के दिन की भी एनालिसिस में बोला था कि निफ्टी में अपने को बियरिश नहीं होना है। मैंने आपको बताया था किस टाइम पे अपने को बियरिश होना है, मैंने वो आपको लेवल्स भी ड्रॉ करके दिए थे। उसके पहले मैंने आपको बोला था जब तक निफ्टी लाइफ टाइम हाई टच ना कर ले उसके पहले अपन बियरिश नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कब अपने को बियरिश बैठना है मार्केट में। लेकिन ये भी बताया था कि आपको अभी अपने को ज़्यादा बियरिश नहीं होना है। लाइफ टाइम हाई टच करेगा, नया हाई बनाएगा, उसके बाद में अपन देखेंगे कि अपने को कहाँ पर पोजिशन शॉर्ट करनी है अपनी। और दूसरी चीज़ ये कि जितना पॉइंट बैंक निफ्टी उस दिन फॉल किया था, जैसे कि बैंक निफ्टी अपन देखेंगे कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 से 650 पॉइंट फॉल किया था। और आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने सिर्फ 70 टू 75 पॉइंट्स की ही फॉलिंग आई थी। तो इतना मेजरली नहीं होता है कि बैंक निफ्टी 600 पॉइंट फॉल कर रहा है तो निफ्टी सिर्फ 70 से 75 पॉइंट फॉल करेगा। अगर बैंक निफ्टी 600 पॉइंट फॉल कर रहा है तो निफ्टी भी कम से कम 200 से 250 पॉइंट फॉल करना चाहिए। और आप ये देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स को मैनेज किया गया है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी एक स्टॉक मार्केट कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं दिन भर देखते रहता हूँ, क्योंकि दिन भर मैं मार्केट में बैठा रहता हूँ। तो इसलिए इंडेक्स को मैनेज किया गया, क्योंकि क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी 44,000 पे थी, ठीक है, और निफ्टी ऑलमोस्ट 18,000 780 790 के आसपास चल रही थी। अगर निफ्टी वहाँ से अगर लाइफ टाइम हाई टच करती थी तो ऑलमोस्ट निफ्टी को 150 से 200 पॉइंट बढ़ना था, और निफ्टी 200 पॉइंट अगर बढ़ती है तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट बढ़ेगी। तो बैंक निफ्टी फिर से एक न्यू लाइफ टाइम हाई फिर से क्रिएट करेगी। तो इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए पहले 600 पॉइंट गिराया गया, और निफ्टी वहाँ पर कितना, सिर्फ 70 पॉइंट फॉल की है। कल बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर क्लोज किए, और आप निफ्टी को देख सकते हो पिछले डे का हाई भी उसने ब्रेक कर दिया और एकदम क्लोजिंग से 40-50 पॉइंट दूर है लाइफ टाइम हाई से। तो वही है कि सिर्फ इंडेक्स को मैनेज किया गया था। आप स्टॉक्स देख सकते हो, स्टॉक्स को अपने लाइफ टाइम हाई पे टच करने के लिए कितने कितने 15-20% का डेली अपर सर्किट लग रहा है। तो आप यहाँ पर संभल कर ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो अभी निफ्टी में तो कल लाइफ टाइम हाई टच होगा, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि एक बड़ा करेक्शन भी आएगा, तो अपने को वो करेक्शन कहाँ पर मिलेगा और कौन से लेवल पर अपने को अपनी पोजीशन बियरिश बनानी है, ठीक है। तो चलिए अभी एक अपन कल के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन गैप अप ओपन होकर मार्केट यहाँ पर आया। मैंने आपको बहुत दिन से एक ही चीज़ आपको समझा रहा था कि निफ्टी में अपने को शॉर्ट नहीं बैठना है, अपने को बुलिश ही जाना है जब तक लाइफ टाइम हाई टच ना करे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये लेवल मैंने आपको बताया था कि 18,790 या 795 को जैसे ही ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो अपने को एक बुलिश ट्रेड लेना है, और अपना टारगेट लाइफ टाइम हाई रहेगा पहले, फिर उसके बाद 40 से 50 पॉइंट अपन ऊपर में और भी ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने भी फ्राइडे के दिन वैसे किया। मार्केट यहाँ पर आया, पहले टच किया, क्योंकि डायरेक्टली नहीं तोड़ सकता था ना, डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ से फॉल करना चालू किया था। तो मार्केट यहाँ पर आया, कुछ टाइम बहुत टाइम सस्टेन किया, फिर 2 बजे के बाद जो मूवमेंट आया तो अपना लेवल एकदम से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया 18,790 को ऊपर की ओर। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ट्रेड लेना था। आप लोगों ने अगर यहाँ पर ट्रेड भी लिए होंगे तो यहाँ कहीं का ऐसे लगाए होंगे, और डायरेक्टली यहाँ के लिए मैंने होल्ड करने के लिए बोला होगा। लेकिन आपने अगर यहाँ पर ट्रेड भी लिए होंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। कम से कम अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम बाय किए होंगे तो वो 60 से 70 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट कवरिंग आई आखिरी में, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे उन लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किए। फिर उसके बाद जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आई तो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, ऑलमोस्ट 18,863 865 या 870 पकड़ लीजिए, यहाँ तक आया। मतलब आपको वहाँ से 80 पॉइंट मिले, और वो 80 पॉइंट में प्रीमियम बहुत अच्छे मूवमेंट किए थे कल शाम को। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किए, और फिर एक छोटी सी एक रेड कलर की कैंडल बनी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी बहुत लोगों ने यहाँ पर होल्ड किया है, बहुत लोगों ने नीचे में होल्ड किया है, और अपना एसएल यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी अपने को कल क्या करना है, तो कल मार्केट गैप अप ओपन होगा। जैसे अगर 40-50 पॉइंट या 30-40 पॉइंट जैसे भी यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपन होता है और जैसे ही पहली एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज करती है, तो आपको उस कैंडल के नीचे का एसएल लगाना है और डायरेक्टली कॉल बाय करना है। पहले वो लाइफ टाइम हाई टच करेगा, और लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद एक डायरेक्टली फास्ट मूवमेंट आएगा, कम से कम 50-60 पॉइंट का इजिली मूवमेंट आएगा जैसे ही ये अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा। तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना है, आपको प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। जैसे ही लाइफ टाइम हाई टच कर देगा तो अब अपने कॉस्ट के ऊपर में अपना एसएल लगा देना, एसएल ट्रेल करके ला लेना। उसके बाद में जैसे ही ये लाइफ टाइम हाई ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ये लाइफ टाइम हाई के पास 18,890 के आसपास आप अपना एसएल रख दोगे यहाँ कहीं पर, और उसे ट्रेल करते जाओगे। जैसे ही ये 60-70 पॉइंट ऊपर चल जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद में क्या हो सकता है कि मार्केट जैसे यहाँ से ऐसी बुलिश कैंडल दे, बाद में ये रिजेक्शन करके या तो एक डोजी कैंडल बना देगी या कहीं पर, या फिर एक फुल बॉडी रिजेक्शन हो जाएगा और एक शायद बियरिश हैमर कैंडल बना सकती है। तो इसके लिए है कि कल लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद निफ्टी में ज़्यादा देर तक आप कॉल साइड में बैठे मत रहना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किए, जिन लोगों ने यहाँ पर उनका एसएल लगाए, तो वो कल वेट करेंगे कि जैसे लाइफ टाइम हाई टच करे वहाँ से एक 50-60 पॉइंट की 100 पॉइंट की जितने भी पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आती है, तो वहाँ पर वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। फिर अपन देखेंगे कि नेक्स्ट डे अपने को कहाँ पर ट्रेड करना है, बियरिश साइड में ट्रेड करना है या बुलिश साइड में अपने को ट्रेड लेना है। तो कल के लिए आपको एनालिसिस बता दिया। या फिर अगर मार्केट 40-50 पॉइंट भी अगर गैप अप ओपन होता है तो आप डायरेक्टली कॉल बाय कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर भी अगर मार्केट ओपन होता है तो आप डायरेक्टली कॉल बाय करना, उस कैंडल के नीचे का अपना एसएल लगाना, 10 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना, और उसको ट्रेल करते हुए जाना। और कम से कम कल 60-70 पॉइंट के लिए आप इजीली बैठ सकते हो निफ्टी में बुलिश साइड में, ठीक है। बियरिश अपने को कल नहीं होना है मार्केट में। बियरिश कल की जो क्लोजिंग कैंडल रहेंगी, और जो कल मैं फिर आपको एनालिसिस करके दूंगा, तो वो ट्यूसडे के दिन मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेड कहाँ पर लेना है। तो कल के दिन अपने को बियरिश नहीं होना है, कल निफ्टी का ऑल टाइम हाई टच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मैं तो प्रीफर करूंगा कि कल आप बैंक निफ्टी ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया, जब भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हूँ आपको कि सिर्फ वो जो ये जो फॉलिंग आई थी सिर्फ इंडेक्स को मैनेज करने के लिए आई थी। तो बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा जितना कल निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही अगर निफ्टी भी गैप अप हो, जैसे एसजीएक्स निफ्टी अपने को बता रही है कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होगा। यहाँ कहीं पर अगर ओपन होता है 44,100 120 150 के आसपास, तो यहाँ पर भी एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो आप। एसएल थोड़ा सा छोटा ही रखना, कल के दिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एसएल अपना छोटा ही रखना। जैसे ही वो कैंडल एक बुलिश कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट की इसमें क्लोज हो जाएंगे, उसके नीचे का एसएल अपन लगाएंगे और कॉल बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अपना 44,250 का रहेगा, और फिर सेकेंड टारगेट अपना 44,450 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो प्रेफर तो मैं ज़्यादातर करूँगा आपको कि निफ्टी में कीजिए, लेकिन बैंक निफ्टी में भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी एक टाइट एसएल लगाकर आप बुलिश व्यू रख सकते हो कल का। लेकिन एंड ऑफ द डे तक बुलिश व्यू मत रखना, सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ में ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश व्यू रखना है। उसके बाद में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है 11-11:30 बजे, जैसे ही आपको मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर निफ्टी
फर्स्ट हाफ में यहाँ तक मूवमेंट करता है, सेकंड हाफ में जैसे ही सेकंड हाफ में अगर यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है तो फिर इसको ब्रेक करने देना, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ में इसको ब्रेक करके अगर ऊपर का मूवमेंट दे रहा है तो आप फर्स्ट हाफ में अपना ट्रेड बुक करके शांति से बैठ जाना, फिर वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो बेफिजूल में आप लोगों का लॉस हो जाएगा वहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि कल का व्यू अपने को बुलिश ही रखना है, बियरिश कब होना है मैं आपको बताऊंगा, कल के एनालिसिस में बताऊंगा कि आज की कैंडल क्लोज होने के बाद अपने को कल कहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइज, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।